Hello dear viewers, I Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur welcomes you to the online lecture series of subject PIC and CPR. Today we are going to cover topic number 2.7 of Unit 2 and topic name is Declaring Variables and Data Type Conversion. After watching this video, you will be able to define and declare variables in the C program and convert one type of data into another type. The course outcome that will get achieved is CO2, that is you will be able to write simple C programs using arithmetic expressions. PO1, PO1 that is basic and your computer as well as electronics engineering knowledge will get improved. PO4 you will be able to perform various experiments or execute programs using Turbo C++ tools using various arithmetic expressions. PO6 you will be able to work on simple projects or small programs individually or in a team, and by doing this your oral, written as well as interpersonal skill will get improved. Then PO7, whatever the knowledge you are grasping here, that will be with you for lifetime. So PO1, 4, 6 and 7 are achieved or satisfied in this way. The prerequisite to this topic is you should have the basic knowledge of all the operators of C language, what are data types and what is variable in C. So you should have basic knowledge of all this. अभी हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया दैट अवर प्रोग्राम्स कैन मैनिपुलेट. मतलब वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन को दिया हुआ नाम है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं या फिर वैरी हो सकती है, मॉडिफाई कर सकते हैं. इसको बोलते हैं वेरिएबल. सो वेरिएबल का डेफिनेशन किस तरह से रहेगा? वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन टू स्टोर सम वैल्यू. किसी भी मेमोरी लोकेशन को नाम देना और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर करना है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. अगर हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है. सो वेरिएबल को हम जब डिफाइन या डिक्लेयर करते हैं तो हमको उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना या डेटा टाइप बताना ज़रूरी है. और हम अगर डेटा टाइप के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डेटा टाइप हमें बताता है कि इस वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी लगने वाली है. व्हाट इज़ द साइज ऑफ मेमोरी द वेरिएबल हैज़ टू बी. हमारे वेरिएबल को मेमोरी में कितना लोकेशन लगने वाला है, कितना साइज लगने वाला है और कौन से रेंज की वैल्यूज़ हम हमारे मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं. तो ये हमारा वेरिएबल हमको बताता है अगर हम उसको डेटा टाइप के साथ यूज़ करते हैं तो. अ वेरिएबल डेफिनेशन टेल्स द कंपाइलर वेयर एंड हाउ मच स्टोरेज टू क्रिएट फॉर द वेरिएबल. हमारा वेरिएबल हमारे कंपाइलर को बताता है कि कितनी मेमोरी क्रिएट करनी है इस वेरिएबल के लिए मेमोरी में. ये कंपाइलर को हमारा वेरिएबल बताता है. अ वेरिएबल डेफिनेशन स्पेसिफाइज अ डेटा टाइप and contains a list of one or more variables of that type as follows. अगर हमारे पास एक डेटा टाइप है और उसके 3-4 वेरिएबल्स हमको अगर बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे? इस तरह से डेटा टाइप और वेरिएबल का लिस्ट. तो डेटा टाइप है इंटीजर और इसी टाइप के मुझे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं तो मैं कॉमा करके उनको सेपरेट करूँगी. I, J, K, ये 3 वेरिएबल्स मुझे इंटीजर टाइप के लगने वाले हैं, इसलिए मैंने लिखा है इंटीजर I, J, K. और ये जो सेमीकोलन दिख रहा है लास्ट में, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर. इससे हमारी स्टेटमेंट या जो लाइन है वो ब्रेक हो जाती है और हम नेक्स्ट लाइन पे जंप करते हैं. तो हमारे प्रोग्रामिंग में हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन का यूज़ करना ज़रूरी है. तो वो हमारे स्टेटमेंट को ब्रेक करता है और हमारा कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होता है. अब नेक्स्ट डेटा टाइप लिया है मैंने कैरेक्टर C, तो यहाँ पे I, J, K ये वेरिएबल्स थे और कौन से टाइप के थे? इंटीजर.
और इंटीजर के लिए हमें 2 बाइट की मेमोरी लगती है। तो अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, तो हम आपको 6 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगी इन 3 वेरिएबल्स के लिए। अब कैरेक्टर C,CH कैरेक्टर वेरिएबल के कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए मुझे सिर्फ 1 बाइट की मेमोरी लगती है। तो C नाम का एक मैंने रिजर्व करके रखा है मेमोरी लोकेशन, और उसमें मैं अल्फ़ाबेट स्टोर करके रखती हूँ। कैरेक्टर मीन्स व्हाट? अल्फ़ाबेट। सो इस मेमोरी लोकेशन में मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट स्टोर करके रख सकती हूँ। फिर से CH नाम का एक मेमोरी लोकेशन लिया है मैंने, उसमें मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट स्टोर करके रख सकती हूँ। तो ये मैंने 2 कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल लिए हैं, तो मुझे 2 बाइट लगेंगे मेमोरी के, ये 2 कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल स्टोर करने के लिए। देन फ्लोट F, सैलरी। तो F नाम का एक वेरिएबल लिया है मैंने और सैलरी नाम का एक वेरिएबल लिया है। इन दोनों का डेटा टाइप कौन सा है? फ्लोट डेटा टाइप। तो फ्लोट डेटा टाइप के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगती हैं। तो ये मेरे पास F और सैलरी इन दोनों को मिला के टोटल 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी लगेगी मेमोरी में स्टोर करने के लिए। तो इस तरह से हम, अगर हमको एक ही डेटा टाइप के मैक्सिमम मीन्स 2 से ज़्यादा वेरिएबल या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हमको स्टोर करना है, तो इस तरह से हम कॉमा देके उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब सिंटैक्स कैसे है? अगर मुझे इनिशियलाइज करना है वैल्यू किसी वेरिएबल की या डेफिनेशन देनी है, मीन्स उसकी वैल्यू फिक्स करके रखनी है उस वेरिएबल की मुझे, तो मेरा सिंटैक्स कैसे होगा? डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और उसकी वैल्यू। सो डेटा टाइप है इंटीजर, वेरिएबल का नेम है D, इक्वल्स टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, उसकी वैल्यू है 3। सो D जो मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन में मैंने 3 वैल्यू स्टोर करके रखी है। F इक्वल टू 5, F नाम का मेमोरी लोकेशन है, उसमें मैंने 5 नाम की वैल्यू स्टोर करके रखी है, और ये दोनों भी इंटीजर टाइप के लिए हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ कॉमा देके इनको सेपरेट किया है। लास्ट में सेमीकोलन दिया है, इसका मतलब इसके बाद हमारा स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो कंट्रोल है, कर्सर है, वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। देन टाइप कास्टिंग और डेटा टाइप कन्वर्जन क्या होती है? टाइप कास्टिंग और डेटा टाइप कन्वर्जन मीन्स कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ डेटा इनटू अनदर इज नोन एज टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन। इसको हम टाइप कन्वर्जन भी बोल सकते हैं। मीन्स एक टाइप का डेटा है दूसरे टाइप में अगर कन्वर्ट करना है, उस प्रोसेस के हम बोलते हैं टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। मीन्स इंटीजर को मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, इंटीजर को मुझे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, डबल को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है। इन सब कन्वर्जन को हम बोलेंगे टाइप कास्टिंग। उसका सिंटैक्स ऐसे रहेगा, डेटा टाइप नेम मीन्स, टाइप नेम मीन्स कौन से टाइप का डेटा में मुझे कन्वर्ट करना है, और एक्सप्रेशन मीन्स किसको कन्वर्ट करना है। अगर मैं लिखती हूँ इंट और जेड, तो जेड मीन्स ये एक्सप्रेशन का पार्ट है, मीन्स ये एक वेरिएबल है, तो जेड की वैल्यू मुझे इंटीजर बनानी है। अब जेड कोई और डेटा टाइप होगा, ये शायद फ्लोट होगा, डबल होगा, कैरेक्टर होगा, तो उसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो सिंटैक्स में हमेशा याद रखना है, ब्रैकेट में हमें जिस वैल्यू में कन्वर्ट करना है वो वैल्यू लिखना है, और जिसको कन्वर्ट करना है वो ब्रैकेट के बाहर लिखना है। तो इस तरह से हम डेटा टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे डेटा टाइप कन्वर्जन का। सो सपोज वी वांट टू कन्वर्ट फ्लोट वैल्यू इनटू इंटीजर वैल्यू। हमारे पास फ्लोट है, फ्लोट y नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 5.3, और हमको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, और वो रिजल्ट हमको x वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हम ये साइड लिखेंगे, किस में कन्वर्ट करना है? इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखा। किसको कन्वर्ट करना है? y को कन्वर्ट करना है। और ये ऑपरेशन जब होगा, टाइप कन्वर्जन होगा, तो उसका रिजल्ट मुझे किस में स्टोर करना है? x वेरिएबल में स्टोर करना है, इसलिए हमने लिखा। तो अब y की वैल्यू क्या है मेरे पास? 5.3। 5.3 को मैं इंटीजर में अगर कन्वर्ट करती हूँ तो सिर्फ ये इंटीजर पार्ट लेगा। अब देखिए, पॉइंट के इधर वाला पार्ट मीन्स ये 3 है, पॉइंट के राइट साइड वाला पार्ट है, उसको हम बोलते हैं
पॉइंट्स, और इसको हम बोलते हैं इंटीजर पार्ट और इसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट. सो 0.3 इज फ्रैक्शनल पार्ट एंड 5 इज द इंटीजर पार्ट. तो सिर्फ हमको इंटीजर लेना है. तो 5.3 को अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँगी तो मुझे मेरा रिजल्ट सिर्फ इंटीजर मिलेगा, मीन्स मुझे सिर्फ 5 मिलेगा इंटीजर रिजल्ट. तो x की वैल्यू अब हो जाएगी 5. सो रिजल्ट विल बी x एज 5. तो इस तरह से हम डेटा टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं. एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे. #include stdio.h. हमारे प्रोग्राम में ये प्री प्रोसेसर फाइल इंक्लूड करना ज़रूरी है क्योंकि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है. इसमें स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट के लिए जो भी फंक्शंस है हमारे पास, तो आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन है, printf फंक्शन है, वो हम यूज़ करने वाले हैं. और इनका जो मीनिंग है, इनका जो डेफिनेशन है ऑलरेडी इस फाइल में लिखा हुआ है, इसीलिए हम ये printf फंक्शन एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं. देन मेन प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट जब होता है तो मेन फंक्शन लिखना ज़रूरी है. फिर हम ओपनिंग ब्रैकेट से उसको ओपन करते हैं और एंडिंग ब्रैकेट से क्लोज करते हैं. अब हमने सम नाम का और काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया है. सो इंटीजर सम, इंटीजर वेरिएबल लिया है सम और उसकी वैल्यू ली है 17. काउंट वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू ली है हमने 5. और एक डबल नाम का डबल टाइप का वेरिएबल लिया है मीन, उसका नाम है उस वेरिएबल का मीन और उसका टाइप है डबल. अब देखिए सम और काउंट ये एक ही टाइप के हैं इंटीजर, इसलिए हमने सिर्फ कॉमा से इनको सेपरेट किया है और एक ही लाइन में लिखा है. लेकिन डबल ये दूसरा डेटा टाइप है, इसीलिए उसको हमने दूसरे लाइन में लिखा है. सो अब मुझे क्या करना है, सम और काउंट को एक दूसरे से डिवाइड करना है और जो भी रिजल्ट आएगा वो मुझे डबल में कन्वर्ट करना है. अब ये ऑब्वियस बात है कि दो अगर इंटीजर वेरिएबल्स को मैं डिवाइड करती हूँ तो उसका रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा, लेकिन इसका रिजल्ट मुझे डबल में लिखना स्टोर करना है. इसीलिए मैं पहले ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी. सम और काउंट, इनका जो भी रिजल्ट है वो आएगा इंटीजर रिजल्ट, और किस में कन्वर्ट करना है मुझे, डबल में. तो इसलिए मैंने डबल को ब्रैकेट में लिखा. और ये जो रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर करके रखना है मुझे, तो कौन से वेरिएबल में, मीन वेरिएबल में स्टोर करना है. इसीलिए मैंने लिखा मीन इक्वल्स टू डबल ऑफ सम डिवाइडेड बाय काउंट. फिर जो मेरा अभी रिजल्ट मीन में प्रेजेंट है, डबल में हुआ मेरा जो रिजल्ट है मीन में प्रेजेंट है, उसको मुझे प्रिंट करना है. तो उसके लिए मैं स्टेटमेंट यूज़ करूँगी printf, और जो भी मुझे स्क्रीन पे एज इट इज़ प्रिंट करवाना है वो मैं लिखूँगी डबल कोट्स में. तो मुझे ऐसे प्रिंट होना चाहिए मेरे स्क्रीन पे वैल्यू ऑफ मीन, और ये कोलन ऐसे प्रिंट होना चाहिए. लेकिन डबल की वैल्यू जो है हम LF या %f से स्पेसिफाई करते हैं, इसलिए ये वैल्यू प्रिंट करने के लिए, डबल की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हमने %f लिखा. और ये /n मीन्स न्यू लाइन में कैरेक्टर, मीन्स ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद मेरा कर्सर है न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा. और किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है हमको, मीन. तो मीन क्या है, डबल, इसलिए हमने यहाँ पे %f या हम %LF भी लिख सकते हैं. तो इस तरह से मीन की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. और ये मेन प्रोग्राम यहाँ पे ओपन किया था, इसको इस तरह से क्लोज करना ज़रूरी है. तो इस तरह से हमने एक डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए प्रोग्राम देखा. सो लेट अस समराइज स्टूडेंट्स टुडेज लेक्चर. टुडे वी हैव स्टडीड हाउ टू डिफाइन एंड डिक्लेयर वेरिएबल्स इन सी प्रोग्राम. वेरिएबल क्या होता है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, और वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. देन हमने पढ़ा कि टाइप कास्टिंग क्या होता है और उसको सिंटैक्स कैसे होता है, और उसको हम कैसे एक टाइप की वैल्यू दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, देन वॉच वीडियोज फ्रिक्वेंटली, and thank you for listening the video. Keep learning and enjoy learning.